हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल यस रिसर्च हब में। हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक लक्षद्वीप सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड पर है। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप को विजिट किया है और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, तब से न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी की चर्चाएं होने लगी हैं। अगर हम मैप में देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इंडिया के पास ये लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप और ये है मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव की डिस्टेंस महज 500 किलोमीटर है और लक्षद्वीप जो है नेचुरल ब्यूटी के मामले में मालदीव से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हाँ, वो अलग की बात है, मालदीव में अच्छे अच्छे विलास बने हुए हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है। बाकी नेचुरल ब्यूटी के मामले में हमारा लक्षद्वीप भी किसी से कम नहीं है। लक्षद्वीप में देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं जो अपने में अलग ही तरीके की सुंदरता को बटोरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंडियन सेलिब्रिटी से अपील की कि आप भी लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करिए, क्योंकि जो एडवेंचर के लिए लोग फॉरेन कंट्री जाते, वही इन्वायरमेंट वही एडवेंचर हमारे इंडियन आइलैंड में भी है, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे वो अंडमान निकोबार हो। तो क्यों ना लोग यहाँ पे जाके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें, हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करें। तो इसके रिस्पांस में कई सेलिब्रिटीज़ ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, जैसे सलमान खान, श्रद्धा कपूर और कई सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार हो गए, जॉन इब्राहिम हो गए। तो लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, इन्होंने यूज़ किया #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड। उसके बाद फिर लोग जो है लक्षद्वीप को मालदीव को के अल्टरनेटिव के रूप में देखने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहता है कि जो है सेलिब्रिटी को लोग अलग तरीके से ही फॉलो करते हैं। अगर कल को सेलिब्रिटी ऊपर पैंट और नीचे शर्ट पहनना शुरू कर दे तो ये भी एक फैशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों लोग जो है मालदीव का अल्टरनेटिव समझ रहे हैं लक्षद्वीप को। तो सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं इनकी डिस्टेंस काफ़ी कम है, और दूसरी बात है जो एडवेंचर ब्यूटी मालदीव में है उससे कई गुना अच्छी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी हमारे लक्षद्वीप में है। और दूसरी बात है, जो इंडियंस लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए का पैकेज लेते हैं मालदीव को विजिट करने के लिए, उससे कम पैकेज में इंडियंस लक्षद्वीप में विजिट कर सकते हैं। उसके बाद देखा गया है कि लक्षद्वीप को काफ़ी संख्या में लोगों ने सर्च किया, जिसकी वजह से गूगल पे लक्षद्वीप एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। अब बात करते हैं कि मालदीव की, तो मालदीव में जो है इंडिया के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट मालदीव में जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर कहीं जाते हैं तो वो मालदीव में जाते हैं। तो आप यहाँ 2021 का आंकड़ा भी देख पा रहे हो या 2023 का भी आंकड़ा देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में अगर गए हैं तो इंडियंस मालदीव गए हैं। तो जिसकी वजह से एक ये अल्टरनेटिव की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि मालदीव में इतनी संख्या में लोग जाते हैं, जबकि वैसा ही एडवेंचर और ऐसा ही इन्वायरमेंट हमारे खुद लक्षद्वीप जैसे आइलैंड में है। तो क्यों लोग इंडियंस इतना खर्चा करके दूसरे देश में जाएँ। ये सब होने के बाद मालदीव की गवर्नमेंट में अलग से पैनिक देखा गया और उनके कई मिनिस्टर के द्वारा अभद्र तरीके से कमेंट किए गए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जाहिद रमीज का कमेंट यहाँ देख पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो है इंडियंस लक्षद्वीप को मालदीव जैसा कैसे साफ सुथरा रख पाएंगे, और द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल, कि इंडियन से बदबू आती है वगैरह वगैरह। ऐसे ही एक और इनकी मिनिस्टर है मरियम शुएना, डिप्टी मिनिस्टर है मालदीव की, तो इनकी तरफ से भी कई कमेंट आए हैं। जैसे इन्होंने बोला कि इंडियंस जैसे काऊ डंग विद लड्डू वगैरह खाते हैं, और दूसरा इन्होंने कमेंट किया नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर्स में भी कमेंट किया इन्होंने। यहाँ पे तो इन्होंने हद कर दिया, इन्होंने बोला वाटा क्लाउन, मतलब क्या जोकर है वो, और यहाँ पे मतलब जोकर बोला है हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। तो ऐसे ही इन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ किया है, और साथ में इन्होंने बोला द पपेट ऑफ इज़राइल। तो यहाँ पे इज़राइल की बात करें तो इज़राइल और मालदीव की जो है अच्छे रिश्ते नहीं है मालदीव के साथ, तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को द पपेट ऑफ इज़राइल बोला है। तो ऐसे ही इन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद इज़राइल ने भी इंडिया का फुल सपोर्ट किया है और लक्षद्वीप को
लक्षद्वीप को भी प्रमोट किया है, लक्षद्वीप की ब्यूटी को और एडवेंचर को भी काफ़ी प्रमोट किया है। उसके बाद इतना ही नहीं, इज़राइल ने ये भी अनाउंस कर दिया वो अब शुरू करने वाला है डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसको कन्वर्ट करके पीने वाले पानी के योग्य बनाना, क्योंकि टापुओं में क्या होता है कि थोड़ा पीने वाले पानी की कमी देखी जाती है, जिससे ये प्रोजेक्ट में इज़राइल हमारी हेल्प करेगा। और इज़राइल के पास ऐसे प्रोजेक्ट की जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। इन सब का मेन रीज़न है कि हाल ही में जो मालदीव की सरकार चुनी गई है वो काफ़ी एंटी इंडिया है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मोइज़ू ने जो है इंडिया आउट कैंपेन चलाया, उसी के तहत ये इलेक्शन को इन्होंने जीता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनका मास्क पहन के इन्होंने रैलियाँ निकाली। और दुख की बात है कि यहाँ के लोगों ने जो है ऐसे प्रेसिडेंट को चुना भी जो एंटी इंडिया स्टांस रखता है, जबकि इंडियंस ने हमेशा इन लोग को दिया है। चाहे वो नंबर ऑफ टूरिस्ट के बेसिस पे देखे कि इतने नंबर्स ऑफ टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। और कई बार तो इंडियंस ने काफ़ी पैकेज भी अनाउंस किए, जैसे 2018 की बात है तो $1.4 बिलियन का पैकेज ऐड इन लोग को दिया गया। 1.4 बिलियन ऐड दिया गया 2018 में। ऐसे कई बार कई सालों में इन लोग को बिलियंस और पैकेज दिया जाता है हर साल। तो ये देख के दुख होता है कि जो इंडिया इनको इतना सपोर्ट करता है, उसी के लिए इतना ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं। बात करें कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो एक इन लोग के मतलब मालदीव में एक ट्रेंड रहता है कि जब यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले ये इंडिया को विजिट करते हैं। बट इन्होंने सबसे पहले तुर्की जाना सही समझा और ये टर्की गया। टर्की में वहाँ से प्रेसिडेंट से मिले और उसके बाद जो है अब ये चाइना जाने की तैयारी में है कि अब चाइना इनको जाना है। और चाइना की विजिट के पे इंडिया गवर्नमेंट से पूछा गया तो इंडिया ने बोला कि उनकी मर्जी की वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसी कई इन्होंने एंटी इंडिया स्टेप उठाए हैं पिछले कई दिनों में, जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं। तो उसका ही नतीजा है कि लोग अब इंडियंस जो है अब मालदीव को बाइकआउट कर रहे हैं। मालदीव बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है क्योंकि इनके पिछले काफ़ी इंस्टांस एंटी इंडिया रहे हैं। तो हम ऐसी कंट्री को क्यों विजिट करना चाहेंगे जो हमारे देश के लिए इतना निगेटिव थॉट्स रखते हैं। बट एक ये भी है कि अब इनके इकोनॉमी में अब इंडिया टूरिस्ट की काफ़ी कमी आएगी, तो एक इनका ये भी कि इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के लिए एक सरदर्द ये है कि अगर इनकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो ये चाइना से उधार लेंगे, और चाइना से उधार लेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा इनको अपने टापुओं को चाइना को बेचना पड़ेगा। तो एक ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न भी बना हुआ है कि अगर इनके पास पैसों की कमी आएगी तो ये चाइना से उधार लेंगे, और जिसकी वजह से इनको अपने टापुओं को भी गिरवी रखना पड़ सकता है। तो इंडिया को एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए मालदीव को लेके कि नहीं तो ये टापू एक तो हम लोग के इतना करीब है, तो ऊपर से एक सरदर्द बना हुआ है। बाकी आप इस टॉपिक में अपना ओपिनियन शेयर करिएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं, क्या इंडिया गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए मालदीव के अगेंस्ट में, तो आप शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।